ओम शांति। आज हमारा कई बार किन्हीं बातों से मूड ऑफ हो जाता है और जब हमारा मूड ऑफ हो जाता है तो ना तो मुझे खाने की इच्छा रहती है, ना सोने की रहती, ना किसी से बात करने की रहती, ना कहीं जाने की रहती है। तो मूड ऑफ क्यों होता है? कहीं ना कहीं जब हम किसी दूसरे की बात को अपने अंदर घर कर लेते हैं तब हमारा मूड ऑफ हो जाता है। क्योंकि पहली बात यह है कि आप जब दूसरे की बात को अपना बना लेते हैं तो हमारा खुद ब खुद मूड ऑफ हो जाता है। पहली बात है वो दूसरे की बात है, आपकी बात नहीं है। तो दूसरे की बात से अपने आप को घात क्यों करना? दूसरे ने आपके जीवन को श्रेष्ठ नहीं बनाना है, आपको स्वयं को अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना होगा। अगर मान लो कोई सामने वाला व्यक्ति आपको हमेशा ही मूड ऑफ में देखना चाहता है और आप उसको मूड ऑफ में ही नजर आते हैं, तो आप खुशी किसको दे रहे हैं? भले वो खुश हो रहा है वहां पे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो दिल अंदर से रो रहा है वो उसको ये समझ नहीं आ रही कि मेरे कार्मिक अकाउंट बन रहे हैं। इसीलिए आप हमेशा अपने जीवन में चेयरफुल रहें। क्योंकि पहली बात यह है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है सो अच्छा, क्योंकि दुनिया वही चीज आपको देगी जो उसके पास है। क्योंकि मूड ऑफ वही आपका कराएगा जिसका सदा ही मूड ऑफ रहता है। आप हमेशा मूड को चेयरफुल रखो। अब वो चेयरफुल कैसे रखें हम? जब भी कोई ऐसी बात आए आप उस बात को भगवान को सौंप दो कि इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आपको इसका आंसर देना है उस व्यक्ति तक। उस व्यक्ति को अपनी भाषा में आपको समझाना है, हम उसे कुछ भी नहीं समझाएंगे। आपके बच्चे का मूड ऑफ उस व्यक्ति ने किया है, अब आप उसको अपने ढंग से समझाएं। कई बार हम अपने हाथ में ला उठा लेते हैं और ला उठाने में क्या होता है, फिर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत सारी चोटें लगती हैं। क्योंकि अगर पहली बात है कि हम अगर मूड ऑफ करके बैठ गए तो ना तो मेरा पढ़ाई में मन लगेगा, ना मेरा बिजनेस में मन लगेगा, ना मेरा घर में मन लगेगा, क्योंकि मन टू मच डिस्टर्ब हो जाता है। अब सोचो, जिसने आपका मूड ऑफ किया वो तो एंजॉय कर रहा है और हम मूड ऑफ करके बैठ गए, तो वो तो फिर भी समझदार निकला, लेकिन आप फिर समझदार नहीं हुए। आप ये सोचे कोई बात नहीं, हमारे अगर मूड ऑफ करने से वो व्यक्ति खुश होता है, कम से कम मैंने उसको खुशी का दान तो दिया। आप सोचो, दुआएं किसके पास आई? आपके पास, क्योंकि खुशी का केंद्र तो बने। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर आपका मूड ऑफ करता है, पहले तो आप मूड को ऑफ करो नहीं, और अगर कारणवश हो भी जाता है तो आप सब बातें भगवान को सौंप दें। कहते हैं ना, भगवान से बड़ा सलाहकार कोई नहीं। और भगवान जब अपने तरीके पे आता है, बहुत तरीके से वो समझाता है। आपने देखा होगा, हम भगवान के भी हम 4 रूपों से उसको देखते हैं। पहला रूप बाप का, कि वो पिता बन करके इतनी हमें प्यार की पालना देता है जो मुझे नफरत तक भूल जाती है। दूसरा है टीचर के रूप में, वो प्यार से हमें शिक्षा भी देता है, ज्ञान के आधार से, बच्चे अब समझ जा। तीसरा रूप देता है वो सतगुरु के रूप में, वरदानों से सजाता है कि कहीं ना कहीं कोई वरदान इसकी बुद्धि में टच हो जाए। और चौथा बच जाता है लास्ट, धर्मराज, जो हम सब उसको इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि जब 3 रूपों से कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता तो लास्ट रूप उसे अपनाना ही पड़ता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में मूड ऑफ कराने के बहुत सारे लोग आएंगे और करेंगे भी, लेकिन बस आप इतना याद रखें, दुनिया मेरा मूड ऑफ करे
मुझे मूड को चेंज करके चेयरफुल बनना है। आपने मंदिरों में जितनी भी तस्वीरें देखी होंगी, मंदिरों में जितनी भी मूर्तियां देखी होंगी, किसी को देखा है आपने मूड ऑफ? नहीं। हमेशा आपने उनके चेहरों को मुस्कुराते हुए देखा। भले लोग वहां गाली देकर जाएं, भले कुछ भी कर कर जाएं, लेकिन देवताओं के चेहरे हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। चाहे तो वो भी मूड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते, क्योंकि उनका काम ही नहीं है। क्योंकि आपने जो भी कुछ उनको बोला वो उन्होंने स्वीकार किया ही नहीं। अब जैसे किसी ने आपके घर के बाहर कोई बाल्टी रख दी जिसमें बहुत सारा कचरा था। अब आप उस कचरे को घर के अंदर लाएंगे तो बदबू आएगी आपके घर में। जब आपने कचरे को अपने घर में लाया ही नहीं, घर से बाहर ही फेंक दिया, तो बदबू कहां से आई? नहीं आएगी। अब जब मैंने किसी ने आपके घर के बाहर खुशबूदार फूल रखे, आपने घर में ले आए, तो खुशबू फैल गई। तो दोनों चीजों का अपना अपना स्वभाव है। तो इसी प्रकार दोनों चीजों का स्वभाव क्या था? एक था बदबू, दूसरे का खुशबू। अब जिसके पास जो चीज होगी वही तो देगा। तो कई बार व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में अपसेट होता है, तो वो चाहता है कि दूसरा भी परिस्थितियों में अपसेट हो जाए। और कई बार व्यक्ति खुद अपने मूड से भी अपसेट होता है, तो वो दूसरे का भी चाहता है कि खराब हो जाए। इसीलिए विशेष अपने मूड को चेयरफुल बनाएं। क्योंकि अगर कोई आपको गंदी चीज परोस रहा है, आप उसे स्वीकार ना करें, वापस दे दे। मेरे काम की चीज नहीं है, वापस। क्योंकि मुझे भगवान ने ओनली चेयरफुल बनना सिखाया है, हैप्पीनेस बनना सिखाया है, ना कि मूड ऑफ करना सिखाया है। मैं क्यों करूं मूड ऑफ? क्योंकि पहली बात यह है कि हमें मूड ऑफ करना ही क्यों है? हमें भगवान ने इतने सुंदर ज्ञान से सजाया, क्यों करें? आप हर बात जो भी आपको अंदर ही अंदर खत्म करती जा रही या चोट पहुंचाती, भले किसी व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई, आप भगवान को वो सारी बातें सुना दें और हल्के हो जाए कि मैंने आज अपने मन की बात भगवान को सुना दी, अब वो जो करना चाहेगा करेगा। क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। इंसान तो फिर भी ये सोच लेगा, अच्छा ये मेरे घर के सदस्य, चलो इनको कुछ नहीं कहूंगा मैं। लेकिन भगवान सभी को इक्वल दर्जे से देखता है। जहां जो गलत है वहां वो उसको पकड़ेगा, भले उसका खुद का बच्चा ही क्यों ना हो। इसीलिए हमें मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ स्वयं भगवान खड़ा है, भगवान की शिक्षाएं खड़ी हैं, भगवान का वरदानी हाथ है, तो फिर मैं मूड ऑफ क्यों करूं? मूड ऑफ उसका होता जिसके साथ कोई ना हो। हमारे साथ तो भगवान ने सर्व संबंधों से साथ निभाने का वायदा किया है, और फिर मैं मूड ऑफ करके बैठ जाऊं? क्योंकि मूड ऑफ वो करता है जो बिल्कुल अकेला हो। लेकिन मेरा साथी तो स्वयं भगवान है, तो इसका मतलब मेरा मूड ऑफ नहीं होना चाहिए था। और कहीं अगर मेरा मूड ऑफ हो गया है तो समझ लें कि उस समय कहीं ना कहीं मैं भगवान को भूल गया हूं, और भगवान फिर अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग समझाता है। तो जब भी आपका मूड ऑफ हो, आप ज्ञान की सुंदर सुंदर बातें सुने, अच्छे अच्छे जो आपको लगे कि ये जीवन में मेरे को पावरफुल गीत लगते हैं, आप उनको सुने। थोड़ा सा एकांत में बैठें और थोड़ा सा भगवान के साथ बातचीत करें सुंदर तरीके से। तो आपका खुद ब खुद जहाँ पर मूड ऑफ था, वहाँ आपका मूड एकदम से चेयरफुल बन जाएगा। और आपका जैसे ही मूड चेयरफुल हुआ, आपके घर का माहौल भी चेयरफुल हो जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने मूड को किसी के लिए भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। बदलना है तो अपनी चीज़ों को बदलो कि मुझे किससे क्या लेना है। ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति आए, कुछ भी आपको परोस के चले जाए और आप लेते जाओ। नहीं, आपको बहुत सोच समझ कर चीज़ों को स्वीकार करना है।
क्योंकि आप भगवान की बहुत स्पेशल रचना हो। और जब आप मूड ऑफ करके बैठेंगे तो क्या भगवान को अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा आज उदास क्यों है, मूड ऑफ क्यों है? वो भी तो सोचता है। नहीं, हमेशा भगवान के सामने या जब भी आप घर पे भी बैठते हैं, कहीं काम भी कर रहे हैं, आप अपने मूड को हमेशा चेयरफुल रखें, क्योंकि आप भगवान के ऊपर जब सारी बातें छोड़ देंगे तो आपका चेहरा खुद ब खुद चेयरफुल बन जाएगा। इसीलिए अपने मूड को कभी भी अपसेट ना करें, हमेशा अपनी स्थिति के सीट पर हमेशा सेट रहें। ओम शांति।